भारतीय संस्कृति में पुष्पांजलि अर्पण समर्पण का प्रतीक है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अनुरोध करती हूं हमारे सम्मानित अतिथिगण माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, श्री सुनील आम्बेकर जी, वर्तमान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख दायित्व, मां शारदे की पुष्पांजलि अर्पण कर हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पण करते हुए आज के गरिमामयी कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पुष्पों की भांति हम सभी का जीवन भी समर्पण के साथ राष्ट्र के नाम, देश के नाम, सभी के हृदयों में राष्ट्र प्रेम की सुगंध हो। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी आज हमारे समक्ष हैं। ये गौरवमयी क्षण जिसका इतिहास गवाह है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और अब आग्रह करती हूं कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, श्री सुनील आम्बेकर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री राजेश जैन जी, श्री राजकुमार राव जी विराजमान हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है, शुभारंभ हो चुका है। जय। तो गुजारिश है कि पूरा सभागार एक बार एक साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सत्कार के लिए जय घोष एक ही स्वर में करे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सभी मीडिया कर्मियों तक मेरा भाई हाथ जोड़ का अनुरोध है कि भाई अपनी जगह लें। आपने अपना जो निर्धारित स्थान आपका है उस पे जाकर आप बैठने का कष्ट करें, व्यवस्थाओं में सहयोग करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हरिओम कौशिक जी को, आयोजन समिति के उपाध्यक्ष हैं, हरियाणा में फिल्म निर्देशक भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। हरिओम कौशिक जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आएं और सिने फाउंडेशन हरियाणा का संक्षिप्त परिचय दें। आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम, राम राम। एक बार राम राम आप सभी को मेरा। आप सभी के बीच में हरियाणा फिल्म महोत्सव हो रहा है, जो सिने फाउंडेशन हरियाणा के पिछले 5 साल के कार्य, जिसमें फिल्म महोत्सव करवाना, कार्यशालाओं का आयोजन करवाना, कलाकारों को सम्मानित करना व समय समय पर उनसे मिलन कार्यक्रम करना। अगर हम सिने फाउंडेशन के उद्देश्य की बात करें तो हरियाणवी कहानी को, पात्रों को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस छवि को साफ करना व कार्यशालाओं के माध्यम से नवनिवोदित लेखकों, निर्देशकों को गौरवशाली हरियाणा पर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही हमारे सिनेमा में भारत, भारतीयता, सभ्यता व संस्कार जो विलुप्त होते जा रहे हैं वो फिर से हमारी कहानियों में दिखे, ऐसा प्रयास सिने फाउंडेशन कर रहा है। पिछले कुछ सालों में सिने फाउंडेशन और विश्व संवाद केंद्र ने जो फिल्म महोत्सव किए, जो कार्यक्रम किए, वो ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले लॉकडाउन में फिल्म फेस्टिवल किया गया। 2 सप्ताह के अंदर 200 से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए।
2 दिन की ऑनलाइन फिल्म कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से निर्देशक मनीष सैनी जी, CFFC मेंबर ज्योत्सना गर्ग जी ने फिल्म की बारीकियों के बारे में विद्यार्थियों को बताया, जिसमें 90 फिल्में आई, जिसमें 20 बेहतरीन फिल्मों का चुनाव कर 3 प्रोफेशनल, 3 नॉन प्रोफेशनल सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को पुरस्कृत किया गया। साथ में 6 सांत्वना पुरस्कारों को पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर ब्रज किशोर कुठियाला जी की अध्यक्षता में हुआ। 2023 में फिल्म फेस्टिवल गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में हुआ। इस फेस्टिवल में पहले 28 शिक्षण संस्थानों में फिल्म मेकिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 7500 युवाओं ने भाग लिया। इसका परिणाम ये निकला कि कुल 113 फिल्म्स व डॉक्यूमेंट्री आई, जिसमें 2 कैटेगरी रही, प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कैटेगरी में जो प्रोफेशनल रूप से निर्देशक लेखक जो कार्य कर रहे हैं उनने फिल्में अपनी सबमिट करवाई। नॉन प्रोफेशनल में जो मास कॉम डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपनी फिल्में सबमिट करवाई। प्रोफेशनल में 31,000, 21,000, 11,000 का प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया गया। नॉन प्रोफेशनल में 11,000, 8100, 5100 से पुरस्कृत किया गया। साथ ही में कलाकारों के साथ हरियाणवी सिनेमा पर संवाद हुआ, जिसमें 300 कलाकारों की उपस्थिति रही। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में हो रहा है, जिसके साक्षी आप सब लोग हैं। कुल फिल्में 106 आई, जिसमें 32 प्रोफेशनल, 75 नॉन प्रोफेशनल, जिसमें से 43 फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चिन्हित किया गया और जिसमें 20 फिल्मों को पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार पुनः सिने फाउंडेशन हरियाणा विश्व संवाद केंद्र की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम भाई। और इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहूँगा कि बात पते की करांगे ना सूखा छड़दम तारांगे, बात पते की करांगे ना सूखा छड़दम तारांगे, जे फिल्मा न बिगाड़ा है समाज तो फिल्मा ते सुधारांगे, फिल्मा ते सुधारांगे। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पुरस्कार वितरण समारोह के लिए नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री के लिए माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी, सदस्य उत्तर क्षेत्र कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कि वो मंच पर आए और आज पुरस्कार वितरण नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री का रिजल्ट अनाउंस करते हुए आज हम इसको आगाज कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, श्री सुनील आम्बेकर जी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पे आए। और उनके साथ श्री राजेश जैन जी से भी मेरा अनुरोध, आप अध्यक्ष हैं LPS बोसाड़, जो इस फिल्म महोत्सव 2025 के प्रायोजक भी हैं, तो दोनों अतिथियों का मैं चाहूँगा कि जितने भी उपस्थित यहाँ लोग हैं कि गर्मजोशी के साथ तालियों के साथ स्वागत करें और अपनी धड़कनों को, अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब वो पल आ गया है, वो टेम आ लिया है जिस टेम खातर हम 2 दिन तक दिहाड़े भरन लग रहे हैं। उससे पहला आप लोगों ने महीनों दिहाड़े भरे हैं, उसका पुरस्कार वितरण डॉक्यूमेंट्री नॉन प्रोफेशनल का रिजल्ट आप लोगों के सामने श्री सुनील आम्बेकर जी द्वारा। पुरस्कारों की घोषणा कर रहा हूं। नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री सांत्वना पुरस्कार सेवा परमो धर्मा, वो आगे आ जाएं सब लोग। गुड़गांव ना, जोरदार तालियां इन छात्राओं के लिए, इन प्रतिभागियों के लिए। नॉन प्रोफेशनल विचित सद्भावना पुरस्कार चौधरी कौशल सिंह दिग्विजय, चौधरी कुशाल सिंह दैया।
इसी श्रेणी में और एक पुरस्कार है, नॉन प्रोफेशनल वृत्तचित्र सांत्वना पुरस्कार। पुरस्कार जीतने वालों का नाम है गौरवशाली हरियाणा। जोरदार तालियां, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये आपकी तालियां इन प्रतिभागियों को ऊर्जा का काम करेंगी। ये इनका अथक प्रयास है जो अभी आपको इस मंच से देखने को मिल रहा है। इनकी अथाह मेहनत आज इस मंच पर रंग लेकर आ रही है। ये हमारे प्रतिभावान छात्र हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से, जिन्होंने अथाह परिश्रम करते हुए चौधरी कुशल सिंह दहिया, हमारी छोरी भी छोरा था कम नास है, तो इसका जीवंत उदाहरण आज मंच से हम देख रहे हैं। सम्मान पाती हुई बेटी, हरियाणा सरकार के कार्यकाल में बेटियों को जो सम्मान मिला है, सामने नॉन प्रोफेशनल विचित्र तथ्य जो डॉक्यूमेंट्री जोहद की धरोहर। ये तालियां जोहड़ की धरोहर। और इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार है नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री का द्वितीय पुरस्कार सूरज कुंड। आइए। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के इसी श्रेणी में नॉन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री, इसमें पहला पुरस्कार जाता है हरिबंगा। यह कहानी है हरिबंगा की। जब मेहनत का फल मिलता है तो ऐसी ही खुशी सभी हमारे प्रतिभावान निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी इन फिल्मों को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने के लिए, जो हरियाणा की छुपी हुई कला है, संस्कृति है, उसको सिनेमा के पर्दे पर दिखाने के लिए। और आज इस खुशी की चमक आप सभी विजेताओं के चेहरे पर देख सकते हैं। ये हमारा हरियाणा, ये हमारे हरियाणा की शान। आज के युवा जो हमारी भावी पीढ़ी है। द्वितीय पुरस्कार सूरज कुंड, नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्री। और प्रथम पुरस्कार हरिबंगा, महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रथम पुरस्कार विजेता को हम सम्मानित कर रहे हैं। हरियाणा फिल्म महोत्सव विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के मंच पर गरिमामयी उपस्थिति के साथ बेहद खुशी का पल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ के विद्यार्थी और शिक्षक जन अपनी मेहनत का परिणाम पाते हुए हमारे समक्ष हैं।
और अब आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, कुल सचिव महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, और डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र से हमारा अनुरोध कि वो मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। सम्मान स्वरूप पटका, स्मृति चिन्ह और पौधा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता हुआ हम सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रचारक हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2003 से 2019 तक राष्ट्रीय संगठन सचिव भी रह चुके हैं। आपकी बचपन से स्वयं सेवक संगठन के विस्तार और विचारधारा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। आपने द RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी जैसी पुस्तकें लिखी जो संघ के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। और श्री राजेश जैन जी, आप हरियाणा के एक प्रमुख उद्योगपति LPS बुसार्ड व यूनिवर्सल प्रिसीशन सिक्रूज कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। आप औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। और मेरा पहला अनुरोध है राजेश जैन जी से कि हमें 2 शब्द से अनुग्रहित कर। सबको नमस्कार। आज हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2025 में ऑर्गेनाइज बाय विश्व संवाद केंद्र एंड सिने फाउंडेशन, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नैब सिंह सैनी जी, मोहन लाल बड़ोलिया जी, राजवीर जी, राजकुमार राव फिल्म एक्ट्रेस, राजेश कुमार जी, सुनील अम्बेडकर जी, डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी। वैसे तो मैं एक तो आज सबका आपका वेलकम करना चाहूँगा, और सिर्फ मैं कल बोल चुका हूँ, तो CM साहब से सिर्फ एक आज मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि आज हरियाणा नंबर 1 है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, नंबर 1 है स्पोर्ट्स में, तो आप इसको नंबर 1 एक फिल्म एंड डिजिटल प्रोडक्शन में बनाइए। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हवाई जहाज लेना है, अमेरिका जाइए, जापान जाइए, इंग्लैंड जाइए, फ्रांस जाइए, नेटफ्लिक्स को लाइए, डिज्नी हॉटस्टार को लाइए, वारन ब्रदर्स को लाइए, सोनी पिक्चर्स को लाइए, AI में नाविडिया को लाइए, अबोर्ड को लाइए, एपिक्स गेम्स को लाइए। ऐसी एनिमेशंस की जो कंपनीज हैं, DNG है, AI कंटेंट में रनवे है, ओपन AI है, और इसी तरह से ट्रेनिंग और अपस्किलिंग के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो SCAD है, SCAD, सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, और उसका आप वर्ल्ड क्लास कैंपस यहाँ MDU में या सूपा में खोलिए। और उसके आप जब देखेंगे कि उससे आपको क्या मिलेगा, एक तो यू कैन ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन AI एंड क्रिएटिविटी विच इज़ द न्यू फ्यूचर, एम्पावर वुमेन्स एंड रूरल यूथ टू क्रिएट द कंटेंट्स और अट्रैक्ट ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स, बूस्ट टूरिज्म विद डिजिटल हरियाणा and create next generation of storytellers from the villages and towns, and promote longevity also, save the environment। और अगर आप ये AI को अपने साथ जोड़ते हैं तो अगली बार आपका भी जो है एक एंकर भी यहाँ हो सकता है, एक ह्यूमनॉइड हो सकता है। आप इतनी सारी CM विंडो के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको सब जगह जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई कैन टेल यू कि अगले 25 वर्षों तक आप CM रह सकते हैं, कि भाई आज जो AI के साथ जुड़ेगा और आप इस हरियाणा को AI के साथ जोड़ेंगे, वही फ्यूचर है। और उसी के साथ आप इस रोहतक को जोड़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। इसी चरण में हमारा अगला अनुरोध रहेगा माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी से। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बधाई कि आप लोगों ने फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया
और फिल्म की दुनिया से आप वैसे देखने वालों में से जुड़े ही है पहले से, लेकिन उसको बनाने में आप लोग जुड़ गए और हरियाणा का नाम आप रोशन करेंगे। मैं आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देता हूं। ये अच्छा है कि हमारे बीच में राजकुमार राव जी भी आए हैं और उन्होंने हरियाणा का नाम फिल्म की दुनिया में बहुत अच्छा बनाया है और मैं ये समझता हूं कि आप सब लोग उनसे निश्चित रूप से प्रेरणा ले सकते हैं। आज यहाँ हमारे बीच में प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, कुलपति जी सब लोग उपस्थित हैं। तो इन सब लोगों ने प्रदेश के युवाओं को फिल्म की दुनिया से जुड़ने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है, यहाँ ये जो आयोजन आज फिल्म फेस्टिवल का यहाँ 2 दिन से चल रहा है और बड़ी संख्या में मुझे जानकारी मिली कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने बहुत कम समय में, अभी मैं पूछ रहा था कई लोगों से, किसी ने 10 दिन में, किसी ने 1 महीने में पूरा समय लगाकर बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। मतलब आप लोगों के अंदर भी बहुत अच्छा पोटेंशियल, बहुत अच्छी क्षमता है। देश का कोई कोना ऐसे नहीं है जहां हमारे देश के युवाओं के अंदर प्रतिभा नहीं है और हरियाणा तो इसमें कभी भी पीछे नहीं हो सकता, मुझे पूरा विश्वास है। रही बात आगे प्रोत्साहन मिलने के बारे में, राजेश जी ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों के नाम गिनाए। मैं उन सारे विश्वविद्यालयों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री जी को सब जगह जाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं, वो सारे लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं, वो आ जाएंगे, इनको जाने की जरूरत नहीं है। बस हम अपनी कुछ व्यवस्थाएं बनाएं। लेकिन दूसरी बात, अभी वो समय चला गया कि जब हम केवल कोई हॉलीवुड में या दुनिया में कोई फिल्में बनाएं या इंटरटेनमेंट बनाएं और हम उस इंटरटेनमेंट को कंज्यूम करें। अब हम केवल कंज्यूमर्स नहीं है। आपको जानकारी होगी, अभी मैं साउथ अफ्रीका गया था, हमारी टीवी सीरियल्स वहां की जुलू लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में डब करके बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारा कंटेंट कमजोर नहीं है, हमारे पास अपने जीवन की ऐसी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां हैं। मैं अभी वापस यहाँ आते समय राजकुमार राव जी से यही कह रहा था, एक समय था कि फिल्मों में वो चलती थी जब इसमें अमेरिका ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, तब फिल्में चलती थी। अब आप जैसे लोगों ने ऐसा काम किया है, ऐसी दमदार कहानियां लाई है कि आप काशी ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ या चाहे यहाँ ले आओ, तब भी कहानी चलती है, क्योंकि कहानी और कलाकारों में दम है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रतिभा, अपना जीवन, अपने जीवन की रोज की कहानियां, हरियाणा के रोज के परिवारों में, हमारे गांवों में जो जीवन घटित होता है, वो भी अपने आप में बहुत सराहनीय है। उस पर भी हम गर्व कर सकते। वो कहानियां भी दुनिया समझना चाहती है। दुनिया के लोग अपने परिवारों को, रिश्तों को फिर से नए तरीके से रेखांकित करना चाहते हैं और इसलिए वो और कहीं नहीं देख रहे, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, हमारा संगीत, हमारी बहुत सारी बातें हैं। एक जो सहजता है अपने जीवन की, निसर्ग के साथ रहने की, बहुत पर्यावरण की बातें दुनिया में चल रही है, लेकिन हम हरियाणा के लोग तो जमीन की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। हम तो पहले से पर्यावरण प्रेमी हैं, पूरा भारत पर्यावरण प्रेमी है। ये सारा हमारा जो प्रेम है, ये दुनिया देखना चाहती है। इसलिए हम लोगों को बहुत अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना चाहिए और अपनी बात को बहुत दमदारी के साथ, नई टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है आजकल के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे ही भारत के लोग। बच्चे ही आजकल मोबाइल के साथ मतलब सीख कर ही आता है, वो सिखाना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि बहुत समय बदल रहा है, हम लोगों के लिए समय है, ये भारत का समय है और निश्चित रूप से आज का समय ये है कि हम इंटरटेनमेंट हम बनाएं और पूरी दुनिया उसको देखे और ये समय बहुत जल्दी ही आ रहा है और आप सब लोग उस समय को और जल्दी ला सकते हैं। इसीलिए ये फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है ताकि देश के कोई कोने में कोई भी कलाकार जिसमें थोड़ी भी प्रतिभा हो वो पीछे न रहे, उसको भी आगे जाने का मौका मिले। इसलिए इस मंचों का निर्माण किया गया है। आपने इसका लाभ लिया, इस मंचों का प्रोत्साहन किया, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। आपको पुनः एक बार शुभकामना। धन्यवाद माननीय श्री सुनील आम्बेकर जी और श्री राजेश जैन जी। आरिब जो तुम चित्र देखण आ रहे हो उसके बीच कृषि दर्शन का ज़्यादा लंबा कार्यक्रम ना बनते हुए मैं सीधी लाइन पाऊँ हूँ
कि अपनी एक्टिंग तय बॉलीवुड में जिसने धुआं उठाया है, समझ गए होंगे नहीं? अपनी एक्टिंग तय बॉलीवुड में जिसने धुआं उठाया है, हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में चमकाया है। और जोरदार तालियां तक करो स्वागत, गुड़गामा का छोरा आज रोहतक में आया है। तो जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा राजकुमार राव जी ने कि आप आए। जो चमक आपको दिखती है वो ऐसे ही प्रकट नहीं होती। सोना भी आग में जलता है खूब प्रखरने के लिए। तो ये आज सोने जैसी चमक हमारे मंच पर मौजूद है। तालियों के साथ हम सत्कार कर रहे हैं। और इनके साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा श्री मोहन लाल बड़ोली जी से कि आप भी मंच पे आए। श्री मोहनलाल बड़ोली जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, आपसे निवेदन कि आप भी मंच पे और जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच मोहनलाल बड़ोली जी। और वक्त है पुरस्कार वितरण नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म। राम राम सबने। नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म सांत्वना पुरस्कार जाता है कलाकार एक जरिया। और इसी कैटेगरी में एक और पुरस्कार जाता है सांत्वना पुरस्कार नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म में लड़कों को भी टोको। बिल्कुल सही बात है, लड़कों को भी टोको। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इन बच्चों ने। तो आपकी तालियां इनके लिए ऊर्जा और नई मार्गदर्शन शक्ति का काम करेंगी। ये वो चेहरे हैं, ये आने वाली पीढ़ी की वो चमक है जो देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। ये सोने जैसे चमकते हुए चेहरे हरियाणा के प्यारे प्यारे बच्चे बेटियां विश्व पटल पर हरियाणा का नाम और हमारा परचम लहराएंगी। ये खुशी, ये उत्साह विश्व संवाद केंद्र हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से आज इस मंच पर संभव हो पाया है। ये नॉन प्रोफेशनल लघु फिल्म सांत्वना पुरस्कार ब्रेन रोट सपनों की उड़ान और मेहनत का सम्मान है और आज यहाँ होगा प्रतिभा का गुणगान। और ये सभी बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की है, दौड़ के आइए। आप सभी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द मंच की ओर पहुंचे, क्योंकि आपके सपनों को इसी मंच से उड़ान मिलने वाली है। हरियाणा फिल्म महोत्सव में पुरस्कारों का झिलमिल और खुशियों का रंग इस मंच पर बिखरा हुआ है और युवाओं की जो ताकत है सिनेमा के पर्दे पर देखने को मिली है, उसी का पुरस्कार आज इन हमारी भावी पीढ़ी को मिल रहा है। महकती मुस्कान और खुशियों के ये रंग। नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर तमस। नॉन प्रोफेशनल लघु फिल्म बेस्ट एक्टर्स उड़ान रेहा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज हम हमारे युवाओं का उत्साहवर्धन करते जाएं। ये वो जोश है, ये वो हिम्मत है, वो हौसला है जो भारत को नित निरंतर नए मुकाम पर ले जाने की ताकत रखता है, हौसला रखता है।
और हमारी युवा पीढ़ी देश प्रेम के जज्बे को लेकर हरियाणवी सिनेमा पर हमारी संस्कृति को दिखाते हुए, हमारे माटी की महक को महसूस करते हुए भारत में अपना परचम लहराएगी। हमारी युवा पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म बेस्ट स्टोरी ठाठ हरियाणा के नॉन प्रोफेशनल लघु फिल्म साजिश साजिश नहीं भाई, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अकड़ूद। तो जिसने भी देखने हो ठाठ हरियाणा के, तो एक बार आना पड़ेगा हरियाणा में। जित दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा। तो हमारे हरियाणा के ठाठ बाट और देसी बोली हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी माटी की महक हर एक दिल पे छावे से। ये हमारे हरियाणा की बेटियां हैं जो अपनी खुशियों की महक, अपनी प्रतिभा की महक घर घर पहुंचावे से। खिलखिलाता बचपन और प्रतिभाशाली युवा, इनके नॉन चेहरों प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म द्वितीय ठाठ हरियाणा के। तो एक बार जोरदार तालियों के prize. साथ हमारे आज की युवा पीढ़ी को हम प्रोत्साहित करते हैं। तालियों की आवाज हमारे मंच तक पहुंचे। ये वो मुस्कान है जो हरियाणा की माटी की महक को समेटे हुए हैं। हाथों में पुरस्कार, चेहरे पे मुस्कान और सोने सी चमक, ये है हमारे हरियाणा की शान। हर एक पल को कैमरे में कैद करके और एक सुनहरी याद बनाना ठाठ हरियाणा के। सभी विजेताओं से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द मंच की ओर आएं। ये पुरस्कार वितरण नॉन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म फर्स्ट प्राइज गोज टू द डिजिटल पैराडॉक्स। डिजिटल पैराडॉक्स की टीम सामने है। हमारी बेटी, हमारे हरियाणा की शान, पुरस्कार पाती हुई, खिलखिलाती हुई। और अब वक्त हो चला है हमारी रिस्पेक्टेड ज्यूरी के सम्मान का। तो मेरा निवेदन है, बहन ज्योत्सना गर्ग जी, आप मेंबर हैं फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड से, तो बहन ज्योत्सना गर्ग जी, तो जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई अगर मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर मेहनत हुई है तो हमारी ज्यूरी की हुई है। 6-6 दिन, 5-5 दिन लगातार उन्होंने फिल्मों की छंटनी करी है, तब जाकर इस फैसले पे हम पहुंचे हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए भाई जरूर बनती हैं। बहन ज्योत्सना गर्ग जी, डॉक्टर पवन मलिक जी, डॉक्टर पवन मलिक जी प्रोफेशनल कैटेगरी ज्यूरी से, प्रोफेसर संगीता प्रणवेंद्र जी, प्रोफेसर संगीता, और श्री सुरेंद्र कुमार जी, ज्यूरी मेंबर्स जहां भी मेरी आवाज सुनते हैं तो मंच पर सुरेंद्र जी, डॉक्टर उदय भान जी, नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में ज्यूरी मेंबर डॉक्टर उदय भान जी, डॉक्टर सारिका ताखर जी,
डॉक्टर उदय भान जी, डॉक्टर सारिका ताखर जी, डॉक्टर सारिका ताखर जी, डॉक्टर रचना शर्मा जी, श्री विष्णु शर्मा जी, डॉक्टर अशोक कौशिक जी। सभी ज्यूरी मेंबर, रिस्पेक्टेड ज्यूरी मेंबर से मेरा निवेदन कि मंच पर आएं। डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, डॉक्टर अशोक कौशिक जी, और इन्हीं के साथ मेरा निवेदन है श्री राजेश कुमार जी, सचिव विश्व संवाद केंद्र हरियाणा, डॉक्टर राकेश योगी जी, श्री विष्णु शर्मा जी। तो जोरदार तालियां हमारी इस रिस्पेक्टेड ज्यूरी के लिए। डॉक्टर अशोक कौशिक जी। और अभी मेरा अगला निवेदन है श्री राजेश कुमार जी, सचिव विश्व संवाद केंद्र हरियाणा, डॉक्टर राकेश योगी जी, सचिव आयोजन समिति, कि आएँ और हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। और आप जोरदार तालियों के साथ आप भी अपनी उपस्थिति बताते रहें। बेरा लगना चाहिए कि भाई तुम भी बैठे हो। राजकुमार राव जी हैं, आप लोगों तक फेटन आए हैं, तो भाई नू बताते रहो कि भाई मैं भी बैठे हूं, ताई वाले हो रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ अपनी हाजिरी लुवाओ भाई। इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर एएस मान, डीन एकेडमिक अफेयर्स, प्रोफेसर रणदीप राणा जी, डीएसडब्ल्यू, कि मंच पर आए और हमारे अतिथि गणों का आदर सत्कार करें, स्मृति चिन्ह, पौधा और पटका देते हुए। और स्मृति चिन्ह देते हुए, पौधा भेंट करते हुए हमारे विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के सचिव श्री राजेश जी, और उसी के साथ मंच पर मौजूद हैं प्रोफेसर एएस मान, डीन एकेडमिक अफेयर्स, प्रोफेसर रणदीप राणा जी, डीएसडब्ल्यू, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। सम्मानित करते हुए श्री मोहनलाल बड़ोली जी, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो ये सादर सत्कार, सम्मान हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें इस मंच से। और हमारा अगला अनुरोध रहेगा, युवा दिलों की धड़कन मारा चाची वाला, क्यों हम तो हरियाणा वाले हैं ना, मरोड़ से कह सकाए बात कि हमारी चाची वाला है, क्योंकि आपकी कईयां की ताई वाला भी होगा। तो जोरदार तालियों के साथ हम सुनना चाहेंगे हमारे अपने हरियाणा के छोरे ने श्री राजकुमार राव जी। विक्की प्लीज। के हाल है मेरे हरियाणा वालों? बढ़िया है। मैं जो है सच बताऊं तो पहली बार रोहतक आया हूं। क्रॉस बहुत बार किया है जाते हुए, पर रुका पहली बार हूं। और ये मेरा भाई है, मेरा क्लासमेट है एफटीआई का, जयदीप अलावत, उसका शहर है ये।
तो मैंने उससे गुड़गांव की बहुत बातें की हैं, उसने मुझसे रोहतक की बहुत बातें की हैं। बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हरियाणा फिल्म महोत्सव हो रहा है 2025। मैं अभी बात ही कर रहा था सबसे कि कैसे जब मैं फिल्म एक्टर बनना चाहता था, मैं जब गुड़गांव में बड़ा हो रहा था स्कूल टाइम में, क्लास 8-9 में, तब ऐसा कुछ था नहीं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। अभी आई एम सो ग्लैड कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए और इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है स्टेज पर। यंग माइंड्स, आप सबके टैलेंट पे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप सब लोग जो है बहुत अच्छा काम करोगे। जैसा कि माननीय हमारे सर ने भी कहा, आंबेडकर जी ने कहा कि इंडस्ट्री को बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, बहुत टैलेंट है हमारे देश में और सब लोग बाहर से यहीं आ रहे हैं और ये सच है क्योंकि मैं इंडस्ट्री वाला हूं, मुझे पता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर आवर इंडस्ट्री। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। और MDU के पूरी टीम को, इस फिल्म फेस्टिवल की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़रूरी है, आजकल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बना जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। मैं और आंबेडकर जी गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप कहीं से शुरुआत करके आज बहुत ऊपर भी पहुंच सकते हो। तो आप सब के अंदर अगर पैशन है, सच में जुनून है कि आपको एक्टिंग, डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग, साउंड, आर्ट डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग करना है, तो उस पैशन को फॉलो करना। अगर हॉबी है तो उसको हॉबी तक ही रहने देना, पर अगर जेन्युइनली है कि यही करना है लाइफ में तो फिर यही करना और उसमें पूरे दिल से, ईमानदारी से काम करना। एग्जाम्पल आपके सामने है। बाकी बहुत मजा आ रहा है। मैं आई विश मैं और टाइम रुक पाता, बट आई होप दोबारा इस मंच पर आने का मौका मिलेगा। हमारी जो भी कोई नेक्स्ट फिल्म आएगी उसके चलते हम प्रमोशन के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। इतना खूबसूरत जो कैंपस मैंने देखा है यहाँ पर, मैं सर को बता रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ्रांस की किसी गलियों में घूम रहा हूँ। इतने प्यारे जो फ्लोरा एंड फौना देखे मैंने आते हुए, और इतना कमाल का ये जो ऑडिटोरियम है, ये जो एनर्जी है आपकी, मुझे तो और अपने दोस्तों को, एक्टर्स को लेके आना पड़ेगा फिल्म प्रमोशन के लिए भी। नहीं बट हाँ, डायलॉग, अरे कौन सा डायलॉग भाई? डिक्की प्लीज तो हो गया। अच्छा ठीक है, बरेली की बर्फी कर देते हैं। हेलो, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे, कूल्हे पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग हैं तो हम हैं, एंड वी लव यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप सबका दिल से धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आंबेडकर जी, राजेश जी, थैंक यू सो मच। तरुण जी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन, आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। एंड सी यू सून गाइस, सी यू एट द मूवीज। 9 मई को मेरी फिल्म भी आ रही है, थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देता हूं, आया हूं तो भूल चूक माफ। 9 मई को आ रही है और ट्रेलर आ जाएगा बहुत जल्दी, जाके देख लेना, मजा आ जाएगा। तो ये थे हमारे हरियाणा की शान, हमारे मंच से राजकुमार राव जी, हमारे हरियाणा की माटी की महक को बॉलीवुड तक पहुंचाया। और अब आपके सामने एक बार जोरदार तालियां सांस्कृतिक प्रस्तुति से पहले। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो ये तालियां समर्पित है हमारे हरियाणा के राजकुमार राव जी को। और अब सांस्कृतिक प्रस्तुति लेकर आ रही हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की छात्राएं। नाचे मोर मुंडेरे पे जी, नाचे मोर मुंडेरे पे। गजब की बहू बनूंगी जब सोलह सिंगार करूं, इसी गजब की बहू बनूंगी जब सोलह सिंगार करूं। बाप हुआ मैं रुकता पड़ जा, बुढ़ा मैं भी वार करूं।
शाणी शाणी लूर भारी मस्तानी लूर शाणी शाणी लूर भारी मस्तानी लूर हे लूरिया तेरा कद मुकलावा 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 आओ जीजा बैठ जाने नमस्ते ओ जीजा जी आओ जीजा कोई छंद सुना दो ने युद्ध गूंगा से इसकी तो जबान भी कटरी से ओ जीजा के सिराने साड़ी कद की खड़ी ओ जीजा के सिराने साड़ी कद की खड़ी ओ जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना कहो तो जीजा तेरा हेट बढ़ जाओ कहो तो जीजा तेरा हेट बढ़ जाओ कहो तो जीजा तेरा हेट बढ़ जाओ पंठा में सारी डर जाऊंगी जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना ओ जीजा के सिराने साड़ी कद की खड़ी ओ जीजा के सिराने साड़ी कद की खड़ी ओ जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना जीजा बोलता कोना आओ जीजा बैठ जाने छन पकैया छन पे बालू शाही थारी पे नन्नू राखूं जणू आख्या के मशाई जीजा हो जीजा मारा नेग देता जाइए जीजा हो जीजा मारा नेग देता जाइए जीजा हो जीजा मारा जीजा हो जीजा मारा जीजा हो जीजा मारा जीजा हो जीजा मारा नेग देता जाइए सुथरा सा भरता
सुनहरी प्रस्तुति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की छात्राओं की। और अब भाई फोन सबका दो रहे हैं, करड़े हो जो मैं बात कहना चाहूंगा ना, एक एक बात सुनने की है कि फोन थारा सबका दो रहे हैं और उरे बैठे बैठे भी या घर जाके एक चीज सर्च जरूर करियो। सर्च के करना है इंडिया के, भारत के सारे स्टेटा के मुख्यमंत्री की फोटो, और उस फोटो ने ध्यान से देख के न्यू बताइयो अब सब तक छैल, सब तक सुथरा, सब तक छबीला रोबीला सीएम है ना, वो कौन से स्टेट का है? जोरदार बताओ भाई, देख न्यू नहीं। जी हां, सब तक छैल मुख्यमंत्री है हमारा। और वो तो शुक्र है, वो शुक्र है भाई कि मुख्यमंत्री साहब है ना राजनीति में आगे, जे चले जाते बंबई कहानी तो यश जोर या राजा मौली की किसी फिल्म के हीरो होते, और कई बड़े बड़े हीरो की है ना गारा स्लीप का दर्द है। और प्रतियोगिता हो रहा है मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया। अगर इसी भी कोई प्रतियोगिता होती किस चीज की कि मिस्टर मुख्यमंत्री, तो अगले कई सालों तक ये जो गोल्ड मेडल है ना ये हमारा हरियाणा का ही होता। दूसरी बात, जिसा नाम उसे काम, और बोली तो इसी अगजमा फूल से जड़ा है। मंच पे देसी बोल के अपनी माँ बोली में जब हमारे मुख्यमंत्री साहब बोला है ना कोई चुटकी ले हैं तो ये सारी गिबली छिबली उनका आगे फेल है भाई। तो यह कहना चाहूंगा इसी खासियत पे कि नए कमरे में चीज पुरानी कौन रखा है, छात पे पंछियां खातिर पानी कौन रखा है? ये तो आप हो जो सांभे बैठे हो इस गिरती हुई दीवार ने, वरना इतने सलीकात है बुजुर्गों की निशानी कौन रखा है? कौन रखा है? कौन रखा है? तो जोरदार तालियां के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मारी मरोड़, मारी चोड़, मारी आणक, मारी तड़क, मारे यशस्वी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को। जोरदार तालियों के बीच, जोरदार तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए भाई। मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित मुस्कान आज हरियाणा ही नहीं पूरे देश में लोगों को सम्मोहित कर रही है। जब वो हंसते हैं तो एक निश्चल और निर्मल विचार का नेतृत्व सबकी समझ में आता है, और हम सब उनके हंसमुख अंदाज के कायल हैं। ये अंदाज हरियाणा की एक नवी छवि गढ़ रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। राम राम सभी ने। अभी जो ये प्रोफेशनल रनर में आए हैं, मैं हूं रनर। मैं रनर की टीम जल्द से जल्द मंच पर आए। फुल मैराथन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरा और साथ में मेरा निवेदन है श्री सीताराम व्यास जी से, सदस्य उत्तर क्षेत्र ये कार्यकारिणी। डॉक्यूमेंट्री में जो द्वितीय आए हैं गीता जयंती, और इस डॉक्यूमेंट्री में जो प्रथम आए हैं इति रागिणी। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री व शॉर्ट फिल्म के हमारे निर्माता निर्देशक मंच पर हैं। गरिमामयी उपस्थिति के साथ आज इस मंच से पुरस्कार और सम्मान सभी विजेताओं को मिल रहा है।
मंच पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी और साथ में श्री सीताराम व्यास जी सदस्य उत्तर क्षेत्र कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कर कमलों से हमारे विजेताओं को जो पुरस्कार मिल रहा है, ये हरियाणा की प्रतिभा का सच्चा सम्मान है जो आज यहाँ की युवा पीढ़ी इस मंच से पा रही है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म, जो मेहनत और लगन से जो काम किया गया, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, लघु फिल्म प्रोफेशनल सांत्वना पुरस्कार, शॉर्ट फिल्म फौजी फौज फौज, ये प्रोफेशनल सांत्वना शॉर्ट फिल्म आखिरी मुलाकात, फिल्म प्रोफेशनल सांत्वना पुरस्कार बंटू की तोली, गुजारिश है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज हमारे जो विजेता यहाँ पर सम्मान पा रहे हैं, उनकी खुशी को हम ऐसे ही बढ़ाते रहें। सम्मान पाते हुए हरियाणा फिल्म महोत्सव में हरियाणवी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म के विजेता इस मंच पर ये सुनहरा पल जो कैमरे की आंखों से कैद हो जाएगा और जीवन भर निर्माता, निर्देशक और हमारी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दे जाएगा। और आज इसी उत्साह और इसी हौसले की जरूरत है हर हरियाणवी युवा को, जो हौसला हमें हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों द्वारा हमारी युवा पीढ़ी को मिल रहा है। सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी पाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, और अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रोफेशनल श्रेष्ठ निदेशक बीज बेस्ट एडिटर धीमा जहर, बीज बेस्ट डायरेक्टर बीज, शॉर्ट फिल्म बीज के डायरेक्टर जल्दी पहुंचे भाई। विजेताओं से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द मंच पर आएं और अपनी प्रतिभा का सम्मान गरिमामयी हाथों से पाएं। ज्यादा फसल कमाने के चक्कर में है ना। धीमा जहर, बेस्ट एडिटर प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म, ये सम्मान है उस प्रतिभा को जिन्होंने कितनी रातों को काम करते हुए हरियाणवी संस्कृति को सिनेमा के पर्दे पर दिखाया है। और ऐसे युवा देश को एक नई राह देंगे। सर्टिफिकेट और ट्रॉफी पुरस्कार पाते हुए मंच से एक उत्साह आज हम सभी के समक्ष हम देख पा रहे हैं। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये वो कला है जो आपके
भावों को एक रूप देती है, पर्दे पर उकेरती है और ये कला नित निरंतर यूं ही बढ़ती रहे। बेस्ट कैमरा बीज। श्रेष्ठ अभिनेता हमारे प्रोफेशनल चेतन शर्मा। नचार चेतन शर्मा नचार शॉर्ट फिल्म से हैं। हमारे जो प्रोफेशनल श्रेष्ठ स्क्रीन प्ले शोर सभी विजेता मीठी मुस्कान के साथ अपना और जोरदार तालियों के साथ भाई आपका भी फर्ज बनता है। और अगर मैं सही हूं तो मंच से ये जो युवा माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान ले रहे हैं तो ये सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी के पौत्र हैं। तो जोरदार तालियां हमारे सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी के लिए। मंच से हमारी जो प्रतिभा है आज उसको सम्मान मिल रहा है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री, प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म गरिमामयी उपस्थिति के साथ आज पुरस्कार पा रहे हैं। तालियों की डोज अगर हमारे विजेताओं को मिलती रहे तो शायद ये असली खुराक है जो हर अभिनेता, हर निर्माता, निर्देशक इस मंच से चाहता है। एक बार जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए जो आपके समक्ष एक एक करके इस मंच पर आ रहे हैं। ये हमारे जो प्रोफेशनल श्रेष्ठ लघु ओकचूक क्या है? नचार लघु फिल्म प्रोफेशनल द्वितीय नचार। दौड़ के आइए। आप सभी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मंच की ओर आएं। ये मेहनत का फल आज पुरस्कार के रूप में फिल्म आपको ऊक चूक के लिए ऊक चूक आई। ये बेस्ट शॉर्ट फिल्म तृतीय पुरस्कार, थर्ड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन के लिए नचार, सेकंड पोजीशन के लिए नचार। हमारे हरियाणवी सेकंड कलाकार पोजीशन के लिए नचार से कोई है? नचार से हमारे हरियाणवी कलाकार हरियाणा की शान, मेहनत का परिणाम पाते हुए फिल्म नाचार ये वो प्रतिभा है जो हरियाणा की गलियों से लेकर सड़कों तक हर एक पहलू को पर्दे पर दिखाती है। इस प्रतिभा का सम्मान ये मंच सदैव ऐसे ही करता रहेगा। ये हमारे जो प्रोफेशनल श्रेष्ठ लघु जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है वो बीज।
प्रथम पुरस्कार फिल्म बीज की टीम मेंबर से आग्रह है कि मंच पर आएं। फर्स्ट पोजीशन प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्म। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज हम विजेताओं का हौसला अफजाई कर सकते हैं। ये वो प्रतिभा है जो हरियाणा को एक नया आयाम देती है और एक ऐसी डोज है जो हमेशा ऊर्जावान बनाए रखती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार लोकप्रिय हैं और बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। ये दो बच्चे जो हैं उनकी तस्वीर बनाकर लाए हैं इस मौके पर। ये हमारे हरियाणा के बेटी और बेटा का जो प्यार है, सच्चा प्यार, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, श्री नायब सैनी जी के लिए तो जोरदार तालियां भाई। देखा आप कंजूसी ना बरतो इस बात पे। हर बेटी को मान सम्मान सत्कार, ये है हमारे हरियाणा सरकार की पहचान। और अब वक्त हो चुका है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुजारिश करती हूँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को कि वो मंच पर आए। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मंच पर आए और जिन्होंने भी सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने में दिन रात मेहनत की है, उन सभी से गुजारिश है कि आप मंच पर आएं। और आज आप जिस सम्मान के हकदार हैं, ये मंच आपको ये सम्मान दे रहा है। हमारी गरिमामयी उपस्थिति के साथ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां इन सभी छात्र छात्राओं के लिए, टीम मेंबर्स के लिए, जिन्होंने आपके समक्ष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया और भावों को प्रकट किया। हरियाणवी सिनेमा, हरियाणवी संस्कृति को एक नया आयाम दिया। और इसी बीच एक पुस्तक विमोचन भी यहाँ होने वाला है। मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर सारिका ताखर, निदेशक निम्स जनसंचार पत्रकारिता विभाग जयपुर। इन्होंने किताब लिखी है बिगिनर गाइड टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो भाई जिसने भी पत्रकार बनना हो कि मैं सीखना हो, तो यह किताब पढ़ ली हो। तो इस किताब का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आप सभी के सामने जोरदार तालियों से किताब आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास। और मेरा साथ में जो हरियाणा के कलाकार आए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आ जाइए। अगली बारी आपकी है। हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से काफ़ी कलाकार हमारे बीच में है। उन सब की एक इच्छा थी कि हमने माननीय सीएम साहब के अगला एक फ़ोटो खिंचवानी है। तो सीएम साहब आपका निवेदन है कि हमारा भी जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं वो उधर हैं सारे के सारे, उनको आने दीजिए। और मेरा निवेदन है कि राजकुमार राव जी आप भी मंच पे आएँ। इन दिनों वो यादगार बनाने के लिए हरियाणा के जो कलाकार मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं उनको जगह है, आ जाइए सारे। और आपके हरियाणा के डायलैक्ट के क्षेत्रीय कलाकार हैं तो जोरदार तालियां पिछाड़ते रहोगे कि कौन कौन आ रहे हैं। और जोरदार तालियां कलाकारों के लिए भी। देखिए ये वो कलाकार हैं, वो अभिनेता हैं जो आपके भावों को प्रकट करते हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट ही एक डोज है। तो गुजारिश है आप सभी से जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी हरियाणवी कलाकारों का हम सम्मान करें। तालियों की आवाज आए तो ये मंच से और ऊर्जा और उत्साह के साथ आपको नई फिल्में और देखने को मिलेंगी, नए गाने और सुनने को मिलेंगे। भाई एक बार बैठ जाओ, कैमरे सामने लग रहे हैं कलाकारों। अगली बार को नहीं हुआ फिर एक बार है ना जगह बना लो, बैठ जाओ। ये संयुक्त चित्र है, ये सेल्फी नहीं है। बैठिए, व्यवस्थाएं अनुशासन बना के रखो भाई। जितने भी हरियाणा के कलाकार हैं एक बार बैठ जाएं। आप सभी से यही गुजारिश है कि हम बैठिए, सेल्फी नहीं लेगा कोई, ये संयुक्त चित्र है।
सेल्फी वाले परहेज करो और बैठने की कोशिश करो भाई। एक फ्रेम में इतने कलाकार हैं हरियाणा में भाई, तो जोरदार तालियां इन कलाकारों की खातिर जरूर बजाओ यार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद और आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आज का ये हमारा स्मूथ चित्र जिसमें हरियाणा के सभी कलाकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक एक साथ। जल्दी मंच खाली करें भाई, जल्दी मंच खाली करें। आप सियाने हो, बड़काड़े काम ही बना करो। यहाँ से जितने भी हरियाणा के कलाकार साथी हैं, जल्दी से जल्दी आप मंच खाली करें। जल्दी से जल्दी अपने कलाकार होने का सबूत दो भाई। यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप मंच खाली करें, क्योंकि अभी कार्यक्रम और आगे है। आगे व्यवस्था बनाए रखें सभी। मेरा निवेदन इसके साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी से, प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, श्री राजेश जैन जी, जवाहर लुथरा जी, डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी, आप सभी से निवेदन कि आप भी मंच पे आएं और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। और बाकी जितने भी कलाकार साथी हैं भाई, आप अपनी जगह ले लें। आप सभी से यही निवेदन है कि हमारी गरिमामयी जो उपस्थिति है उस क्षण को हम बरकरार रखें और मंच को खाली करते हुए, ताकि हम विधिवत रूप से, सुचारू रूप से आगे का क्रमवार कार्यक्रम चलाते रहें। अपने स्थान को सभी कलाकार और हमारे हरियाणा के जितने साथी हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन करती हूं माननीय प्रोफेसर राजवीर जी, कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, श्री राजेश जैन जी, श्री जवाहर लुथरा जी कि आज वो इस मंच से सत्कार करें, सम्मान करें हमारी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। आज इस मंच से हरियाणा फिल्म महोत्सव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके विचार हमारे लिए सदैव प्रेरणादायी हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी को सम्मानित करते हुए प्रोफेसर राजवीर जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, श्री मार्कंडे आहूजा जी, श्री राजेश जैन जी, श्री जवाहर लुथरा जी स्मृति चिन्ह और पटका भेंट करते हुए और आज इस सत्कार का, सम्मान का हम यहीं से इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। श्री सीताराम व्यास जी, सदस्य उत्तर क्षेत्र कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, पौधा सत्कार स्वरूप देते हुए आज इस मंच से सत्कार दे रहे हैं। और ऐसा ही सम्मान, सत्कार जब आप कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जो आपके प्रदेश को
नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। और अब निवेदन करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी से कि आज इस मंच से उद्बोधन करें और आप सभी के समक्ष क्या विचार कहना चाहते हैं वो रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, समूह फोटो के बाद उद्बोधन के लिए आपके समक्ष जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं सत्कार करते हैं। भारत माता की। भाई हरियाणा की आवाज तो नहीं है ये। भारत माता की। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। सीने फाउंडेशन विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख परमादरणीय सुनील अंबेडकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे फिल्म एक्टर जिन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, राजकुमार राव जी, हमारे एलपीएस बौसाड़ के चेयरमैन राजेश जैन जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी परमादरणीय सीताराम व्यास जी, मार्कंडे आहूजा जी, राजेश जी और हमारे रोहतक एमडीयू के वाइस चांसलर राजवीर सिंह जी, हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के वाइस चांसलर अशोक गर्ग जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 के इस समापन समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। इस समापन समारोह में शामिल होकर के मुझे बेहद खुशी का भी अनुभव हो रहा है। यह महोत्सव आयोजित करने के लिए मैं भारतीय चित्र साधना सिने फाउंडेशन हरियाणा और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की सराहना करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुझे आज कुछ हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उनको सम्मानित करने का भी अवसर मिला है, जिन्होंने, जैसा मुझे बताया भी गया है कि लगभग 108 विषय दिए गए और उन विषयों को डॉक्यूमेंट्री में परिवर्तन करने का आपने निर्णय किया है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे खुशी भी है। यह 2 दिवसीय महोत्सव हरियाणा में फिल्म क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं इसके आयोजकों की भी
बहुत सराहना करता हूं। मुझे खुशी है कि भारतीय चित्र साधना व सिने फाउंडेशन हरियाणा चलचित्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के यथार्थ चित्रण और सामाजिक एकता के लिए सिनेमा के सशक्त माध्यम का उपयोग करना है। मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि कई जाने माने कलाकार, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और इस फिल्म महोत्सव की उन्होंने शोभा भी बढ़ाई है। मैं उन सब का हरियाणा की इस पावन धरा पर वो यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। यह फिल्म महोत्सव हरियाणा की समृद्ध संस्कृति धरोहर को संजोने और उसे प्रोत्साहित करने का सराहनीय प्रयास है। यह केवल सिनेमा का पर्व नहीं है, बल्कि हरियाणवी संस्कृति, कला और भाषा के प्रति हमारी गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक भी है। मुझे खुशी है हरियाणा की माटी में वीरता, कला और संस्कृति का अनमोल संगम है। यहाँ की लोक कला, संगीत और नृत्य अपनी मौलिकता और जीवंतता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणवी सिनेमा भी इन सभी रंगों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। मुझे खुशी है कि इस महोत्सव में जो विषय चुने गए उन विषयों पर लघु फिल्में व रील्स भी यहाँ पर दिखाई गई है। हमारे जिन कलाकारों ने मेहनत करके उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म महोत्सव नई पीढ़ी के दर्शकों और कलाकारों के सिनेमा के प्रति जागरूकता पैदा करेगा और उनकी रुचि को परिष्कृत करेगा। यह फिल्म महोत्सव कला, संस्कृति और फिल्मों का शानदार संगम है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में दर्शक गणों ने बेहतरीन फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों और रील्स का आनंद उठाया है। इस फिल्म महोत्सव से हरियाणा की देश में एक नई पहचान बढ़ेगी। इस महोत्सव में फिल्म जगत के जाने माने दिग्गजों ने अभिनय, पटकथा, लेखन, निर्देशन और प्रोडक्शन के गुर भी सिखाए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे देश में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण का ये सशक्त माध्यम भी है। हरियाणवी सिनेमा ने भी अपने सफर में समाज को जागरूक करने का और परंपराओं को सजोने का और नवीन विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत ये 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म से हुई थी, जब दादा साहेब फाल्के ने बिना आवाज के केवल भाव अभिव्यक्ति की फिल्म बनाई थी। भारतीय फिल्म उद्योग ने एक लंबी यात्रा तय की है और इसमें कई तरह के बदलाव आए हैं। सिनेमा एक बहुत बड़ा उद्योग है। यह प्रत्यक्ष और
परोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। भारत में फिल्म निर्माण का कार्य केवल हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रीजनल क्षेत्रीय सिनेमा भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। आज भारतीय सिनेमा जगत में समय की मांग के अनुसार ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जो न केवल देश प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रही हैं। मुझे खुशी है अभी तक फिल्मोत्सव गोवा और पुणे में आयोजित किए जाते रहे हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन हरियाणा में फिल्म महोत्सव का आयोजन बहुत ही साहसिक कार्य है। इसमें प्रसिद्ध फिल्मकारों को फिल्में देखकर दर्शकगण समाज को नई दिशा देने वाले सिनेमा से रूबरू भी हुए हैं। युवा पीढ़ी को भी इस समय सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई माध्यम है तो वो सिनेमा है। इसलिए जरूरी है कि अच्छा सिनेमा उन तक पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा सिनेमा लोगों को बदल सकता है। ये हम सब जानते हैं। और वे लोग समाज को बदल सकते हैं जो सिनेमा से जो बदलते हैं, वो समाज को बदलने का भी मादा रखते हैं। इसलिए समाज को अच्छे सिनेमा की आज सख्त जरूरत है। फिल्मोत्सव के जरिए विचारों का आदान प्रदान और एक सामूहिक नजरिया भी विकसित होता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे लिए खुशी की बात है कि हरियाणा की इस धाकड़ माटी में परिश्रम, पराक्रम और परमेश्वर का अद्भुत संगम है, समन्वय है। यहाँ की धरती ने न केवल योद्धाओं और खिलाड़ियों को जन्म दिया, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान इस हरियाणा की धाकड़ माटी ने दिया है। हरियाणवी सिनेमा का जो महोत्सव इसी गौरवशाली परंपरा का ही ये जीवन प्रतीक है। यह फिल्म महोत्सव प्रदेश के युवा कलाकारों को कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा देगा। यह प्रदेश की उन महान फिल्म हस्तियों की याद भी दिलाता है जो इस छोटे से राज्य के से चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया में एक आकाश में सितारे की तरह आज चमक रहे हैं। इस छोटे से राज्य ने अनेक प्रतिभाशाली अभिनेता, अभिनेत्रियां, संवेदनशील निदेशक, महान संगीतकार व कलाकार इसी हमारे हरियाणा ने दिए हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों से इस बात को शेयर करते हुए कि हमारे जिला यमुनानगर जो मंडोली गांव है, वहां के निवासी प्रसिद्ध हमारे अभिनेता स्वर्गीय सुनील दत्त जी, उसको कौन नहीं जानता, वो इसी माटी के ही हमारे लाल हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इसी प्रकार संगीत शिरोमणि पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण श्री ओमपुरी जी और जतिन ललित, सुलक्षणा पंडित जी, विजेता पंडित जी, प्रियंका चोपड़ा जी और परिणीति चोपड़ा जी और जेपी कौशिक जी, राजेंद्र गुप्ता जी, यशपाल शर्मा जी और हमारे रणदीप हुड्डा जी, मोहित अहलावत जी, मल्लिका सहरावत जी, मनीषा लांबा जी, सोनू निगम जी और हमारी रीचा शर्मा जी, हिमानी जी, स्वर्गीय सतीश कौशिक जी, कितने ही नाम जो फिल्मी दुनिया के सशक्त भाइयों हस्ताक्षर हैं। हमें इन सब पर गर्व है कि हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं। हर हरियाणा वासी को देशभक्तिपूर्ण फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता और निदेशक पद्मश्री मनोज कुमार पर भी
विशेष गर्व है। मुझे दुख है कि कल ही लगभग 87 साल की आयु में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से कला जगत में जो हानि हुई है उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जब और जहां भी देशभक्ति का जिगर होगा तो मनोज कुमार को अवश्य याद किया जाएगा। इस तरह वे अपने कला के माध्यम से अमर हो गए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई के से अधिक अपनी सांस्कृतिक, प्राकृतिक, शौर्य, परंपरा और स्वाभिमानी जीवन जीने की अलग पहचान रखता है। यहाँ की संस्कृति समृद्ध और लोक कलाएं विशिष्ट तो हैं, यहाँ के वीर जवानों और खिलाड़ियों द्वारा दुनिया भर में परचम फहराने से बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को भी अब हरियाणा पृष्ठभूमि व पटकथा वो भाने लगी है। करोड़ों रुपए का कारोबार कर चुकी हमारी पृष्ठभूमि की सुल्तान व दंगल इसी का ही परिणाम है। मुझे खुशी है कि आज इस फिल्म महोत्सव में ऐसा ही नहीं है कि हरियाणा में फिल्मों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य व कथानक नहीं है। यहाँ के जनजीवन में, रीति रिवाज में, संस्कारों, संस्कृति और इतिहास में अनेक कथानक भरे पड़े हैं जिन पर फिल्में बन सकती हैं। ऐसा ही भी हो रहा है कि सलमान खान की सुल्तान, आमिर खान की दंगल और कंगना रनौत की तनु वर्ड्स मनो, रणदीप हुड्डा की लाल रंग फिल्मों के उदाहरण सामने हैं, जो बताती है कि यहाँ फिल्मी उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हमारे हरियाणा के अंदर हैं। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमने हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2000 लागू की है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य फिल्म संस्कृति का विकसित करके हरियाणा को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये हमारी सरकार का योजना है। इस नीति के तहत प्रदेश में शूटिंग करने की स्वीकृति पूरी तरह ऑनलाइन करके पारदर्शी बनाई गई है। इसके पोर्टल पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र का फिल्म निर्माता हरियाणा में शूटिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। उसे किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य हरियाणवी फिल्मों को और यहाँ की संस्कृति को प्रोत्साहित करना ही तो है ही। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि फिल्म निर्माण के लिए यह राज्य बॉलीवुड, हॉलीवुड व दुनिया के अन्य फिल्म निर्माताओं के आकर्षण का केंद्र बने। हम फिल्म निर्माण के अलावा हरियाणा को फिल्म संपादन के क्षेत्र में भी एक विशिष्ट ब्रांड का स्वरूप देना चाहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर या HFC द्वारा तय किए गए मानदंडों के आधार पर हम पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया जारी है। शूटिंग स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। हम फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ फिल्मों के प्रदर्शन के लिए भी मिनी प्लेक्स बनाएंगे और पुराने थिएटरों को अपग्रेड करने का भी प्रोत्साहित करेंगे। आज के इस महोत्सव में जब हम हरियाणवी फिल्मों के माध्यम से यहाँ की अस्मिता और पहचान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का संकल्प लेते हैं, तो यह न केवल फिल्म जगत के लिए बल्कि हरियाणवी समाज के लिए भी गर्व का क्षण है। मुझे खुशी है कि हमारे जो सिने फाउंडेशन और विश्व संवाद केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे कुछ मांगे इसको लेकर के रखी हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो मांगे मेरे पास आई हैं,
ये फिल्म सब्सिडी को शुरू करने की तिथि निर्धारित की जाए। हरियाणा सरकार की नीति है के अनुसार 30 दिनों के अंदर लंबित पड़े 5 आवेदनों की सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। आज जो आपने कहा है, साथ ही सब्सिडी के लिए नए आवेदन कोई भी कर सकता है। अभी भी आवेदन करने पर कोई पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है। इसके अलावा सभी की सूचना के लिए अखबारों में विज्ञापन भी हम जारी करवा देंगे। 2 फिल्म सिटी जिनकी घोषणा हो चुकी है, उसके निर्माण की बात आपने कही है। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। तीसरा जो मांग आपने रखी है कि डीडी हरियाणा पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन हो। दूरदर्शन पर हफ्ते में एक बार हरियाणवी फिल्म का प्रदर्शन करने के संबंध में हम प्रसार भारती से आपकी इस बात को जरूर रखेंगे और रख करके इसको भी पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो कहा है कि हरियाणा के प्रत्येक विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू किया जाए। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को फिल्म मेकिंग कोर्स शुरू करने की जिम्मेवारी भी दी गई है। आपने ये भी कहा है कि हर स्कूल में थिएटर एजुकेशन शुरू हो। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के इस दिशा में कार्रवाई शुरू करेगा। ये भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। क्षेत्रीय जो आपने कहा है कि क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए सिंगल स्क्रीन सिनेमा को पुनर्जीवित करने का सरकार की ओर से प्रयास होना चाहिए ताकि हरियाणवी फिल्मों को प्रदर्शित होने का अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि मल्टीप्लेक्स सिनेमा छोटे बजट की फिल्मों को अपने यहाँ नहीं दिखाते हैं। मैं आज आपको हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया हुआ है। यह बोर्ड कला एवं संस्कृति मामले विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में नीति निर्धारण कर काम करेगा। ये भी मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं। मुझे खुशी है कि आज इस के माध्यम से आज आप लोग यहाँ पर जो हमारे कलाकार भाई जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारी हरियाणवी संस्कृति हमारे हरियाणवी कल्चर को आपने इस रील के माध्यम से प्रदर्शित किया है, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप आगे बढ़िए। आपके आगे बढ़ने में हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से आपका सहयोग करती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और अभी आग्रह करती हूं आयोजन समिति के सभी सदस्यों से कि वे मंच पर आए और समूह चित्र के लिए और अब धन्यवाद भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं मंच पर प्रोफेसर राजबीर जी, माननीय कुलपति महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, जिनके अथक प्रयासों से आज हम इतने सुंदर प्रांगण में मौजूद हैं। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 की
समापन समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भाजपा हरियाणा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, समापन समारोह के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेकर जी, प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं समाज सेवी श्री सीताराम व्यास जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष मेरे साथी मार्कंडेय आहूजा जी और विश्व संवाद केंद्र के सचिव श्री राजेश जी, हमारे शहर के मेयर श्री राम अवतार वाल्मीकि जी और जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर ढाका जी, मेरे विश्वविद्यालय के मेरे साथी शिक्षकगण, कुल सचिव डॉक्टर कृष्णकांत, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से आए प्रतिभागी, प्राध्यापक एवं विद्यार्थी, फिल्म प्रेमी और मेरे अपने विश्वविद्यालय के होनहार छात्र और मीडिया के मेरे सभी बंधु, मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है देश में सभी प्रदेश के राज्यों में जो है आज 1100 प्लस जो है विश्वविद्यालय हैं देश में, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है उसका 35वां स्थान है। प्रदेश में 54 विश्वविद्यालय हैं और पिछले 5 साल से लगातार ये विश्वविद्यालय एकमात्र प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जो पहले 100 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान जो है लगातार पिछले 5 साल से बनाए हुए है। और इस साल की रैंकिंग में जो है हमारा जो है प्रदेश के 54 विश्वविद्यालयों में से पहला स्थान है। विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है और चाहे खेल का क्षेत्र है, खेल में प्रदेश की सरकार के अच्छी नीतियों के कारण हमने देखा है कि विश्व स्तर पर जो है हमारे खिलाड़ी जो है उन्होंने नाम कमाया है और अनेक मेडल जो है, अगर मैं उसकी तुलना बाकी प्रदेशों से करूं तो एक छोटा प्रदेश होने के नाते भी होते हुए भी हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। और उन खिलाड़ियों की मेडल टैली की मैं बात करूं तो एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल मैदानों से निकले हुए जो छात्र और छात्राएं हैं, 60% योगदान जो है उन खेल पुरस्कारों में यानी उन पदकों में जो मेडल टैली होती है, यहाँ से निकले हुए जो है छात्र और छात्राएं जो हैं उनका 60% हरियाणा के जो मेडल टैली है उसमें हिस्सा रहता है। आज जो 2 दिन से जिसका आज समापन है समारोह, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनकी मेहमानबाजी में ये कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, ये 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व संवाद केंद्र और सीने फाउंडेशन हरियाणा का विशेष तौर पर इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि मैं स्वयं जो है मीडिया का छात्र रहा और मीडिया का शिक्षक रहा। मीडिया के क्षेत्र में अगर मैं विषय वस्तु की बात करूं तो अभी तक हम जो है सिनेमा की जहां तक बात होती है, सिनेमा के प्रभावों के बारे में कि ये मीडिया का बहुत ही सशक्त माध्यम है, लेकिन सिनेमा की जो बारीकियां हैं उसके बारे में जो है हम बहुत कम जो है बच्चों को बताते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस फिल्म महोत्सव के बाद मैं समझता हूं कि जो विश्व संवाद केंद्र और सीने फाउंडेशन ने जो एक ज़बरदस्त जो है अपनी मौजूदगी जो है दर्ज की है सिनेमा के माध्यम से, ये वाकई में जो है जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा एक नया बदलाव, और ख़ासकर सिनेमा क्योंकि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इससे ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम जो है शायद ही कोई दूसरा मीडिया का
जो है माध्यम होगा कि जो कि ना कि केवल समाज में परिवर्तन बल्कि समाज में एक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए भी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों का रहा है, जिन्होंने बहुत ही शांति के साथ और सारे के सारे जो आयोजन हैं विश्व संवाद केंद्र के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने किया। मैं उनको बहुत बहुत शाबाशी इस बात के लिए देता हूं। और मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर और आए हुए सभी मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, माननीय सुनील अंबेकर जी का, और विशेष तौर पर जो है विश्व संवाद केंद्र और सीने फाउंडेशन का, कि उन्होंने बहुत ही एक सशक्त माध्यम से हमारे छात्रों को रूबरू किया है। मैं सभी सिनेमा प्रेमियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय में समय निकाल कर हमारा यहाँ जो है मार्गदर्शन किया और प्रोत्साहन किया। मुख्यमंत्री जी का एक बार मैं पुनः पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, सभी शिक्षक साथियों की ओर से, सभी छात्रों की ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा ही मैं आ गया हूँ। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया, सहयोग किया, और उसका तो पूरा धन्यवाद है ही है। मैं यहाँ के जो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु बहनें हैं, उन्होंने जो स्वच्छता बनाए रखी, उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। भोजन समय पर जिन्होंने बनाया दिया, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी भाइयों का बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे अभी मेरे को बुला के कहने लगे कि राजेश जी सारा कार्यक्रम करे, कुछ देना भी है क्या? मैंने कहा जी सारा ही आपका, हमने के चाहिए जो जरूरत होगी तो आपसे मांग लेंगे। फिर भी उन्होंने कहा 21 लाख रुपए विश्व संवाद केंद्र के लिए उन्होंने घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद। और आज हमारा हरियाणा फिल्म महोत्सव का समापन सत्र आपके सामने पूरा संपूर्ण हो चला है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सैनी सिंह जी, उनकी उपस्थिति से आज का क्षण बहुत ही गौरवमयी रहा, गर्व से भरपूर। आज हर हरियाणवी कह सकता है जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणा।